हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके अपना 1 लीटर पानी मैं डेली कंप्लीट करती हूँ। आजकल मैं पूरे दिन में 4 लीटर पानी कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद भी 1-2 ग्लास एक्स्ट्रा हो जाए सो अलग की बात है, लेकिन एक बार में 1 लीटर पानी मैं पी लेती हूँ 4 बार करके। एक तो मैं सुबह ही खाली कर लेती हूँ, सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके। दूसरा मैं किचन से बाहर जाती हूँ तब हो जाता है। तीसरा मेरा हो जाता है लंच के बाद। और चौथा मेरा हो जाता है शाम के टाइम वॉक से आने के बाद। उसके बाद फिर से दिन की शुरुआत हो जाती है। अभी मैं कोई डिटॉक्स ड्रिंक नहीं लेती हूँ, क्योंकि जैसे ही थोड़ी देर बाद हमारे पतिदेव जी फुर्सत होते हैं सारे काम से, तैसे ही वो अपना वो सत्तू वाला ड्रिंक बना देते हैं। अब ज़बरदस्ती मुझे कहते हैं पियो 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 पियो। ये ऐसा होता है यार, जैसा कैसे होता है ना, कैसे मैं बताऊँ। जैसे अब मैं चाय नहीं पीती थी, उनके लिए चाय बनती थी तो कहते थे पियो, मैं उनके नाते पीती थी। वैसे अब उनको सत्तू पसंद आ गया तो उनके नाते अब मुझे सत्तू पीना पड़ जाता है। हालांकि सत्तू बहुत ही हेल्दी है, गर्मियों में वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है। आज मैं खाने में बना रही हूँ नेनुआ की सब्ज़ी। 1 kg नेनुआ था तो मैंने पहले आधा काटा, फिर मुझे लग रहा था इतने में तो होगा नहीं, क्योंकि भाई मैं सब्ज़ी वगैरह सुबह के टाइम ही सब बना लेती हूँ। शाम के टाइम मुझे फुर्सत नहीं होती, अपने लिए खुद के लिए वक्त निकालना होता है। हालांकि आज मेरा मंथली प्रॉब्लम का डे 1 है। आज मैंने सोचा सुबह सुबह ही आज मैं सिर धुलूंगी। 2 दिन से मैं इंतज़ार कर रही थी, लेकिन गर्मी के मौसम में 2 से 3 दिन हो जाता है ना सिर धुलने के, और ऊपर से मैंने तेल लगा रखा था उसकी वजह से तो जो चीज़ हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। जैसा आज मैंने सोचा सिर धुलेंगे, लेकिन देखिए अब मंथली प्रॉब्लम की वजह से अब 2 दिन आगे चला गया। इतने सिर में खुजली हो रही थी कि पूछो मत। हरी सब्जी बन रही थी तो मैंने सोचा चलो भैया आज चावल दाल बना देते हैं। मैं शाम को ही पूछ लेती हूँ क्या खाना है। बच्चों को मैंने पूछा टमाटर वमाटर डाल करके दाल बना दूँ, जैसे कि मैं गर्मी में बनाती थी। नहीं, ये बना दूँ नहीं, पूड़ी बना दूँ नहीं, आलू पराठा बना दूँ नहीं, नहीं नहीं सुन के ना मेरा पता नहीं क्यों ऐसे आम दिन में भी ऐसे होता है। क्या बना दूँ? नहीं, सब्जी रोटी बना दो, सब्जी रोटी बना दो, दही सब्जी रोटी दही, सब्जी रोटी दही। फिर मैं सोचती हूँ आप लोगों के साथ क्या ही शेयर करूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि रहने दो ब्लॉग बनाने को, आज रहने दे दो, लेकिन वही बात होती है ना, आदत तो होती है रोज़ आप लोगों के साथ शेयर करने की, आप लोगों से मिलने की। भले ही फेस टू फेस बातें ना कर रही हूँ आजकल ये मेरा सत्तू ड्रिंक बन करके तैयार हो चुका है। इतना बढ़िया लगता है, इतना स्वादिष्ट लगता है। 4 घंटे भूख नहीं लगती इसको पीने के बाद। आपको दोपहर को ही सीधा लंच करना पड़ेगा। इसके बीच में अगर आप नाश्ता करते हैं ना तो आपका नाश्ता 12 बजे ही होगा, क्योंकि इसको पीने के बाद भूख ही नहीं लगती। मैं सोचती हूँ नहा वहा लूँगी, आराम से बैठ कर पीऊँगी, लेकिन हमारे पतिदेव जी को जब तक हम फिर लेट हो जाता है ना, उनको खाना खा के ऑफिस भी जाना होता है, तो वो क्या करते हैं 7 बजे, हमारा ये 7 बजे तक सत्तू ड्रिंक हो जाता है। 6 साढ़े 6 मतलब 6 बजे उठते हैं, फिर पानी पीते हैं, 7 बजे सत्तू ड्रिंक हो जाता है। उसके बाद अपने खाने पीने की तैयारी करने लग जाते हैं, जो बनाना होता है। तो दाल हमारी बन चुकी थी, खाली करके मैंने चावल भी कुकर में डाल दिया है। चावल रख करके अब मैं सीधे चलती हूँ स्नान करके आऊँगी। फिर पूजा पाठ तो करना है नहीं, और बस ऐसे पूजा पाठ करना नहीं है तो फिर से किचन में आ जाते हैं नहा करके। तो यहाँ पे मैंने करेले की सब्ज़ी नहीं बनाई थी। कभी कभी मैं सोचती हूँ ना करेले की सब्ज़ी थोड़ी सी अलग तरीके से बनाऊँ, फिर सोचती हूँ कहीं ऐसा ना हो कि पसंद ही ना आए अलग तरीके से, क्योंकि जो चीज़ हम खाते रहते हैं ना उसी की आदत पड़ी है, वही चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आती है। सिंपल तरीका भी होता है बनाने का भी, और बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ प्याज टमाटर मसालेदार करेला बनाते हैं। कभी ट्राई करूँगी, ट्राई करने से हिचकिचाती हूँ, क्योंकि जो चीज़ें हम डेली खाते हैं वही बात होती है ना, वही चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। सो स्नान ध्यान कर लिया, शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द तो मुझे 10 दिन से पहले से ही होने लग जाता है। ऐसा लगता है ना थकान सी है। मैं थोड़ी सी हिकनी टाइप की हूँ, कितना भी शरीर में दर्द होता है ना, दर्द को इग्नोर करती हूँ। और दर्द भी मतलब शर्मा के भाग जाए कि भाई ये कैसी ढीठ लड़की है, ये दर्द से जूझती, क्योंकि मैंने इतना सारा दर्द झेला है भाई। लेडीज़ से ज़्यादा कोई स्ट्रांग नहीं हो सकता, ये बात आपको माननी ही पड़ेगी, क्योंकि हम लेडीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। इतना ज़्यादा दर्द झेल चुकी होती है ना कि दर्द को भी दर्द नहीं होता। तो बस यहाँ पे मैंने टमाटर डाल करके बस 5 मिनट ढक देना है। करेले की सब्ज़ी बन करके तैयार हो चुकी है। फटाफट से रोटियाँ बनाते हैं, खाने वाले हमारे घर में रेडी होते हैं। मेरा खाने पीने का कोई शेड्यूल ही नहीं होता। कभी कभी मैं सोचती हूँ अपने लिए प्रिपेयर करके रैप तैयार करूँ, कभी राजमा कभी छोले। फिर मैं सोचती हूँ अपना तो कोई टाइम ही नहीं है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। कभी कभी पूरे दिन बिना खाए ही निकल जाता है। तो फिर जब कुछ रैप करके रखो ना तो फिर आपको ज़बरदस्ती ठूसना ही पड़ेगा। इसलिए
इसलिए मेरा कोई रैप नहीं होता। अगर कुछ नहीं घर में तो जो सबके लिए बना होता वही मैं खा लेती हूँ, एक रोटी सब्जी दही यही सब खा लेती हूँ, चटनी। फिर मैं अपने लिए कोई तैयारी नहीं करती हूँ। घर में फ्रिज में सलाद है, छाछ पड़ी है, ये सब आपका हो जाएगा, अपना बन करके तैयार हो जाएगा आपका दोपहर का खाना नाश्ता जो भी करना चाहें आप। तो सब लोग खाना पीना सबका हो गया था। उसके बाद मैंने फटाफट से गैस साफ़ कर दी, किचन साफ़ कर दिया। उसके बाद दूध आ गया था, दूध भी गर्म होने के रख देते हैं, गर्म हो जाता है। उसके बाद अब बर्तन धुल लेते हैं। तेरा चेहरा जब तक ना दिखे सुबह ही नहीं होती, क्या करें तुझे अपना लेना मैं बना है, चाहे जितने जतन करने अब पड़े। किवें दसां तैनू हाले दिल वे यारा, किवें दसां जिंद जानिया, किवें दसां तैनू राज दिल दे सारे, किवें दसां सौ कहानियां, किवें दसां तैनू हाले दिल वे यारा, किवें दसां जिंद जानिया, किवें दसां तैनू राज दिल। और अभी बज चुके हैं दोपहर के लगभग 1 बजने वाले होंगे। अब बताओ 1 बजे हमारा नाश्ता हो रहा है, क्योंकि मैंने इसको रात में भिगो दिया। कभी कभी मैं इसे भी नहीं भिगोती हूँ। ओट्स खाने के बाद आपको 5 से 6 घंटे फिर भूख नहीं लगेगी, तो मैं क्या करूँगी ना, अभी मैं ओट्स खा लेती हूँ। खाना अपना सीधे 5 बजे खा लूँगी आज, और 5 बजे खाने के बाद अपना ईटिंग विंडो क्लोज कर दूँगी। उसके बाद मैं खाना नहीं खाऊँगी। ये सबसे अच्छा तरीका होता है ना कि मतलब हम 6 बजे के पहले पहले जो कुछ भी खाना है खा लें, जब हम अपना वज़न कम कर रहे हैं। नहीं भी वज़न कम कर रहे हैं ना, तो देर रात खाना अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने सेब काट लिया था। ओट्स में कोई स्वीटनेस नहीं है, कोई शुगर नहीं है, कोई चीनी नहीं है, और मिठास के लिए मैंने डेट्स, खजूर और क्या कहते हैं किशमिश वगैरह कुछ भी नहीं इसमें ऐड किया है, बस प्लेन है। बच्चे खाते नहीं, इनको पसंद नहीं आता इसका टेस्ट, क्योंकि इसमें कोई स्वाद नहीं होता। उसके बाद कल लीची लाए थे मार्केट से, और बिटिया यहाँ पे लीची निकाल रही है। शाम के बज चुके हैं अभी 4:30 बजे बच्चों का शेक बनाने का टाइम हो जाता है, क्योंकि गोलू का एक्सरसाइज करने के बाद वो अपना चना और शेक पीते हैं। तो आजकल आम का सीज़न है ना, तो मैंगो शेक बच्चों का ज़्यादा पसंद आता है। हालांकि लीची आई थी, सबने लीची वगैरह खाया था, लेकिन अब बच्चे तो बच्चे होते हैं भाई, इनको जिस चीज़ की आदत लग जाए, बनाना मिल जाए तो बनाना शेक, मैंगो मिल जाए तो मैंगो शेक। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए तैयार कर दिया। मुझे भी बहुत पसंद आता है, लेकिन वज़न बढ़ जाएगा अभी, क्योंकि मैं वज़न कम कर रही हूँ। तो सब चीज़ों को कंट्रोल करके खाना सबसे अच्छी बात होती है। खाओ लेकिन पोर्शन कंट्रोल करके। तो यहाँ पे छोटी वाली गिलासी से मैंने थोड़ा सा मैंने भी टेस्ट किया, बहुत अच्छा था। आम मीठे काफ़ी आने लगे। अभी बज चुके हैं शाम के 5 बजने में अभी 10 मिनट बाकी है, हमारा जो है डिनर लग चुका है। तो आज मैं वॉक पे नहीं जाऊँगी, इसलिए जल्दी कर ले रही हूँ। जिस दिन मैं वॉक पे जाती हूँ थोड़ा सा लेट हो जाता है, 6:30 बज जाते हैं, यानी 7 बजे से पहले। मच्छर इतना आतंक मचाए हैं कि पूछो मत। उसके बाद सबसे पहले अपने रोटी बनाई। आप लोगों ने पूछा कि सत्तू की रोटी आप कैसे बनाते हो, मैं आप लोगों के साथ जल्द शेयर करूंगी सत्तू की रोटी कैसे बनाते हैं। सेम जैसे गेहूं की रोटी बनाते हैं वैसे सत्तू की। आज खाने में मेरा थोड़ा सा चावल भी खाने का मन हो रहा था, तो मैंने थोड़ी सी छोटी सी टुकड़ी चावल का भी लिया था एक रोटी के साथ। अभी बज चुके हैं रात के लगभग वही सबका खाना पीना हो चुका था, सोने का टाइम हो चुका था, सब लोग सोने जा रहे थे। तो मैंने कहा चलो पानी पी लेते हैं। जब मैं खाना खा लेती हूँ तो पद्देव जी का तो तुम खा लियो, चलो हम भी खा लेते हैं। बच्चे तो अपना जब मिल जाए तभी खा लेते हैं, सुबह के टाइम या फिर रात के भी टाइम जल्दी खा लेते हैं। जब सुबह के टाइम सब लोग जल्दी खाते हैं ना, तो रात के टाइम भी सब लोग जल्दी ही खा लेते हैं, क्योंकि उस बीच बहुत ज़्यादा हल्का फुल्का नाश्ता सबका होता है हमारे घर में। और उसके बाद पानी पिया। पानी पीने के बाद ये बच्चों का अपना भिगोने वाला टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले गोलू के लिए चना भिगो दे रही हूँ। ओट्स अपने लिए आज 2-3 दिन से मैं नहीं भिगो रही हूँ, ये ओट्स ख़त्म हो चुका है, तो मैंने 2 kg ऑनलाइन बुक कर दिया। ऑनलाइन सस्ता मिलता है, दुकान से लो तो महंगा मिल जाता है। 2 kg ओट्स ये 250 रुपये का मिला है। वहीं पर आधा किलो ओट्स आपको 100 रुपये का मिलता है, ये वाला 99 रुपये का। तो यहाँ पे गोलू के लिए ओट्स प्लेन वाला, गौरी के लिए, गोलू में पम्पकिन सीड, चिया सीड जाता है, गौरी में अपने कुछ नहीं डालती, क्योंकि उनके में जो ओट्स है ना उसमें सब सीड्स ऐड है, किशमिश भी ऐड है, बादाम भी ऐड है। तो यानी ड्राई फ्रूट और सीड हाई प्रोटीन वाले में ऐड है, उसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये नाश्ता सबका बन चुका है, मैं फ्रिज में रख देती हूँ।
दूध भी रख देती हूँ और मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेती हूँ। वैसे आज मेरा डे 1 था मंथली प्रॉब्लम का, तो मैं वॉक पे नहीं गई थी क्योंकि भाई अभी मैं थोड़ा सा ठीक महसूस कर रही हूँ। सुबह के टाइम मैंने काफ़ी ज़्यादा नींद ली है और ये वाली एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है। आपके हाथ के जो लटके हुए हाथ होते हैं ना, उनको टाइट कर देगा। अभी मैं कुछ दिन से ही कर रही हूँ। देखिए, कोई भी चीज़ 1 महीने में थोड़ा बहुत अंतर दिख सकता है। वज़न कम होने में 5 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वज़न होगा तो उतना ही टाइम लगेगा। तो ये वाली एक्सरसाइज, सारी की सारी एक्सरसाइज मैं 100 से 150 बार करती हूँ और एक्सरसाइज को मैं आराम से करती हूँ। चलिए, एक्सरसाइज करते करते आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।